इटली एम्बेसी का वीज़ा फ़ाइल का प्रोसेस टाइम क्या चल रहा है लीगलाइजेशन में और वीज़ा फ़ाइल को डील करने में, और उसके बाद जो अपॉइंटमेंट हैं उनकी क्या अपडेट है। अपॉइंटमेंट कुछ लोगों को एम्बेसी की तरफ से भी कॉल करके दी जा रही हैं, एम्बेसी या बीएलएस सेंटर की तरफ से। किन को ये अपॉइंटमेंट्स खुद ही मिल रही हैं और किन को अपॉइंटमेंट खुद एफर्ट करके लेनी है, खुद कोशिश करके लेनी है। अपॉइंटमेंट की अपडेट भी और वीज़ा प्रोसेस टाइम के मतलब बात होगी इस वीडियो में। और जो प्रोसेस टाइम है उसके मतलब आपको एक मैं वॉइस नोट सुनाता हूँ। एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने ये अपनी शॉर्ट समरी भेजी है, फाइल को सबमिट करने से लेकर, लीगलाइजेशन की फ़ाइल को सबमिट करने से लेकर, फिर लीगलाइजेशन हुए डॉक्यूमेंट्स रिसीव करके, फिर वीज़ा फ़ाइल को सबमिट करके वीज़ा मिलने तक की जो रिपोर्ट है वो उन्होंने दी है। तो इसके मतलब बात होगी इस वीडियो में, लेकिन पहले आप उनका वॉइस नोट सुने और उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा। मज़ीद जो टाइम प्रोसेस टाइम के हवाले से बात करनी है उसको डिटेल के साथ फिर बाद में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आप ये वॉइस नोट सुने। जी अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, क्या हाल है। मैंने आपको आगे भी बताया था कि जो मेरी स्टार्टिंग पे अपॉइंटमेंट हुई थी ना, जो स्टार्ट पे अपॉइंटमेंट हुई थी लीगलाइजेशन की, वो थी 13 सितंबर की, और डॉक्यूमेंट मुझे लीगलाइजेशन होकर मिले थे 10 नवंबर को। और उसके बाद मैंने कॉल पे अपॉइंटमेंट ली जेरिस पे, हम जो कॉलिंग वाला सिलसिला था, तो रीशेड्यूल होकर मुझे 25 मार्च को मैंने अपना पासपोर्ट जमा करवाया था। 27 मार्च की जेरिस की थी, 25 मार्च को मुल्तान में मैंने पासपोर्ट जमा करवाया था। और 25 मार्च को जमा करवाया, और 16 अप्रैल को जो है ना वो मेरी इंक्वायरी हुई। और जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था, 17 अप्रैल को मेरा डिक्लेरेशन फॉर्म था, कोई उन्होंने वो साइन लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट में ना, इनके 7 तारीख को मुझे तकरीबन 11:30 बजे उनकी कॉल आई थी कि आपका वीज़ा आ गया, आके अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर। तो जैसे इन्होंने अपनी वॉइस नोट में एक्सप्लेन किया है कि इन्होंने लीगलाइजेशन की फ़ाइल सबमिट की थी 13 सितंबर 2023 को, और लीगलाइजेशन होकर इनको फ़ाइल मिल गई थी 10 नवंबर 2023 को, यानी 2 माह के अंदर अंदर, 2 महीने के अंदर इनकी फ़ाइल लीगलाइजेशन जो है वो इनको होकर वापस मिल गई थी। डॉक्यूमेंट्स 2 माह के अंदर अंदर लीगलाइज हो गए थे। उसके बाद इन्होंने बताया कि इनकी वीज़ा की जो अपॉइंटमेंट है इन्होंने एम्बेसी को कॉल करके ली थी, जो कॉल बार सिलसिला चल रहा था अपॉइंटमेंट का उसका उस वक्त। तो इनको मिली थी अपॉइंटमेंट 27 मार्च 2024 की, जो कि बाद में रीशेड्यूल होकर जब बीएलएस को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो वो रीशेड्यूल होकर आ गई 25 मार्च 2024 पर, 2 दिन पीछे भी आ गई। और इनको बीएलएस का सेंटर भी अलॉट कर दिया क्या कि आप वहां पर जाकर अपनी फाइल सबमिट करवाएं। उसके बाद 25 मई को इन्होंने फाइल सबमिट, 25 मार्च को इन्होंने अपनी फाइल सबमिट करवाई है। तो इंक्वायरी इनकी आ गई थी 16 अप्रैल को। 1 माह पूरा नहीं गुजरा था, तकरीबन ये बनते हैं इनके 20 दिन के करीब के इनको इंक्वायरी वाले इनके पास आ गए थे वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद 17 अप्रैल को ही, इंक्वायरी के बिल्कुल अगले दिन ही, इनको बीएलएस के सेंटर से कॉल आ गई थी कि आकर अपने डिक्लेरेशन फॉर्म पर साइन करें। वो वाला डिक्लेरेशन फॉर्म जिसमें ये चीज़ें लिखी होती हैं कि आपने एम्बेसी को क्या क्या चीज़ें भेजी हैं, यानी डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट। तो वही चीज़ें आपको वापस जो एम्बेसी का रूल है उसके मुताबिक मिलेंगी। पासपोर्ट वापस मिलना होता है, डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलने होते हैं। ये कह लें कि सिक्योरिटी किस्म का फॉर्म है कि आप किसी और डॉक्यूमेंट्स की, किसी और चीज़ की, किसी और पेपर की क्लेम ना कर सकें कि हमने आपको ये भी दिया था। बहरहाल इनको वो फॉर्म जो है वो इनको बिल्कुल इंक्वायरी के अगले दिन ही कॉल आ गई बीएलएस के सेंटर से कि आकर अपने डिक्लेरेशन फॉर्म पर साइन करें। इन्होंने उस फॉर्म पर जाकर साइन किए। तो उसके बाद इनको 7 मई 2024 को कलेक्शन की कॉल आ गई कि आकर अपना पासपोर्ट रिसीव करें, जो कि इन्होंने अगले दिन किया और उसके ऊपर वीज़ा लगा हुआ था। तो ये प्रोसेस टाइम जो बनता है, इंक्वायरी पर जो टाइम लगा वो हो गया 2 माह, और उसके बाद जो इनकी वीज़ा एप्लीकेशन थी उसका प्रोसेस टाइम जो है वो बनता है 1.5 माह। 2 माह इंक्वायरी पर और 1.5 माह इनका लगा इनको वीज़ा मिलने पर। बीच का जो टाइम है, गैप जो है वो इन्होंने जो एफर्ट की थी अपॉइंटमेंट लेने के लिए उस दौरान गुजरा है, इसलिए वो एम्बेसी के खाते में काउंट नहीं किया जा सकता। तो ये 2 और 1.5 माह मिलकर 3.5 माह का प्रोसेस टाइम बढ़ रहा है, जो कि आपको आजकल वीज़ा मिलने में लग रहा है। अपॉइंटमेंट आपको जो देर से मिलती है इस चीज़ को मैं काउंट नहीं कर रहा, क्योंकि अपॉइंटमेंट किसी किसी को महीने, 2 महीने, 3 महीने लग जाते हैं, किसी के 6 महीने, किसी का इससे भी ज़्यादा टाइम। तो उस टाइम फ्रेम को हम इसमें काउंट नहीं कर सकते। अब रही बात प्रोसेस टाइम की फर्दर एक्सप्लेनेशन की, उसमें यह है कि जिन लोगों की फाइल्स नई सबमिट हो रही हैं
जिन लोगों की फाइल्स अब सबमिट हो रही हैं BLS के वीज़ा सेंटर में, उन लोगों को रिस्पांस भी जल्दी आ रहा है। जिन लोगों की फाइल्स पहले की सबमिट हो चुकी हैं उनको जल्दी रिस्पांस नहीं आ रहा, उनकी फाइल्स जो हैं वो डिले हो रही हैं, उनको जल्दी जवाब नहीं मिल रहा, ना इंक्वायरी वालों की तरफ से, ना इंक्वायरी जल्दी आ रही है और ना ही उनकी वीज़ा एप्लीकेशन पर इस स्पीड से काम हो रहा है। अब ये पता नहीं क्या चक्कर है कि पहले वालों को पेंडिंग में छोड़ के नए वालों का काम करना, लेकिन ये है कि एम्बेसी की तरफ से फिलहाल ये हो रहा है। उसके बाद बात करते हैं अपॉइंटमेंट के हवाले से। लीगलाइजेशन की कैटेगरी की जो अपॉइंटमेंट है फैमिली रियूनियन वीज़ा के लिए, वो अभी तक शुरू नहीं हुई। जब से BLS का सेंटर अलॉट किया गया है, जब से BLS ने काम शुरू किया है, तो अभी तक लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट दोबारा शुरू नहीं हुई और ना ही नई लीगलाइजेशन की सबमिट हो रही है। और जो वीज़ा की अपॉइंटमेंट्स हैं इसमें भी अब दो तरीकाकार चल रहे हैं। जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स पहले से लीगलाइज होकर उनको मिल गए हैं BLS के आने से पहले पहले, आपने जेरी से लिए हों या डायरेक्ट एम्बेसी से लिए हों, आपको अपॉइंटमेंट ऑनलाइन BLS की वेबसाइट से लेनी है। ऑनलाइन आप अपनी अपॉइंटमेंट की बुकिंग करेंगे तो जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। और जिन लोगों की अपॉइंटमेंट्स इन दिनों में जा रही हैं, आगे आ रही हैं और इन दिनों में गुजरी हैं लीगलाइजेशन की, जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स इन दिनों में लीगलाइजेशन के लिए जमा करवाए हैं, उनको जब डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज होकर वापस मिल रहे हैं तो डायरेक्ट BLS वाले ही उनको 2-4 दिन बाद, एक हफ्ते के अंदर अंदर कॉल करके अगली अपॉइंटमेंट भी दे रहे हैं। अब ये भी फेवर जो है नए लोगों को ही मिल रही है जिनकी फाइल्स नहीं सबमिट हो रही हैं। जिनकी पुरानी सबमिट हुई हैं, उन्होंने रिसीव की हैं, उनका यही सिस्टम है कि वो पुराने सिस्टम पर ही चल रहे हैं। जिन लोगों की फाइल्स फैमिली रियूनियन वीज़ा के लिए, लीगलाइजेशन के लिए आजकल सबमिट हो रही हैं और हुई हैं पिछले 1-1.5 माह में, उनकी जब डॉक्यूमेंट्स उनको लीगलाइज होकर वापस मिले हैं तो उनको कॉल भी BLS की तरफ से आ गई है 2-4 दिन में या एक हफ्ते के अंदर अंदर कि आपकी फला दिन की अपॉइंटमेंट है, आप आकर अपनी फैमिली वीज़ा फाइल जो है वो सबमिट कर दें। तो जिन लोगों की फाइल्स पहले सबमिट हुई हैं और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स रिसीव किए हुए हैं BLS के आने से पहले पहले, उनको अपॉइंटमेंट चाहिए ऑनलाइन, वो करें BLS से बुकिंग। जिन लोगों की फाइल्स अभी सबमिट हो रही हैं और उनको वापस मिल रही हैं तो वो इंतज़ार करें, डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको BLS सेंटर की तरफ से कॉल आ जाएगी और आपको अपॉइंटमेंट वो खुद ही दे देंगे। आपको अपॉइंटमेंट के लिए एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। अगर नहीं देंगे तो फिर ज़ाहिर है आप एफर्ट करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट मिल भी जाएगी ऑनलाइन, लेकिन यह है कि फ़िलहाल तो ये चल रहा है कि वो खुद दे रहे हैं और होपफुली आपको वो मिल जाएगी। तो ये थी आज की बात जो कि उम्मीद करता हूँ आपके काम आएगी।